अच्छा, अभी देखो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था भाई। हमने यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखा था कि हमारे पास कंपोनेंट्स को रीयूजेबल कैसे करते हैं। सही है। तो कंपोनेंट्स को रीयूजेबल करना था, हमने रीयूजेबिलिटी देखी थी कि किस तरीके से हम कंपोनेंट्स को रीयूजेबल बना रहे होते हैं। अब उसी को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करना है कि भाई और बेस्ट पैटर्न क्या होगा, कि किस तरीके से तुम क्या करोगे कि भाई और कंपोनेंट को, यानी कि वो जो कोड है वो और कम होना चाहिए। यानी कि कार्ड्स हम क्या कर रहे थे, रेप्लिकेट कर रहे थे। लेकिन हमारे पास जब फैच किया जाएगा डायनेमिक डेटा, यानी कि बैकएंड से जब फैच होगा तो वहाँ क्या होगा, वहाँ तुम्हारे पास मोंगो डीबी का डेटा होगा। तो अब उस मोंगो डीबी के डेटा में ये वाला काम नहीं कर सकते जो पिछली क्लास में, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करना पड़ेगा। और वो और इम्प्रूव क्या होगा, वो एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसको देखना पड़ेगा कि भाई वो मेथड क्या काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उस मेथड को समझा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ये जो मैप होता है वो एरे पे किस तरीके से काम करता है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको देखेंगे ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए कि भाई क्या कर रहे हो तुम। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ से ओपन करता हूँ भाई, सी एम डी कोड स्पेस डॉट। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़, यहाँ देखो क्या है, एक एरे बना हुआ है। सही है। अब वहाँ पर भी तुम जब मोंगो डीबी पे देखते हो तो वहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। वहाँ से पूरा आ रहा होता है, डॉक्यूमेंट सारी आ रही हैं। तो इसी तरीके से तुम्हारे पास एरे है। यहाँ तुमने क्या किया, यहाँ पर ये जो एरे का नाम था नंबर्स, इसी को यहाँ पर देखो ये यूज़ किया हुआ है। लेकिन आगे तुम क्या कर रहे हो, आगे तुम जावास्क्रिप्ट का बेसिक जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन होता है उसको यूज़ कर रहे हो जिसका नाम है मैप। यही रिएक्ट में यूज़ होगा। तो यहाँ पर इसी को समझना है कि ये काम क्या करता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने जब मैप यूज़ किया तो साइड में तुम्हें नज़र आ रहा है, कॉल्स आर डिफाइंड कॉल बैक फंक्शन ऑन ईच एलिमेंट ऑफ एन एरे। यानी कि वो जो फंक्शन अंदर दोगे वो क्या करेगा, एलिमेंट के अंदर जो भी तुम्हारे पास यहाँ पर मौजूद होगा, ये 1 2 3 4 जो भी एरे के अंदर एलिमेंट मौजूद है उन सब पे इम्प्लीमेंटेशन करेगा। तो मैप करता क्या है, मैप करता है जो भी फंक्शनैलिटी तुमने इसके अंदर पास करी है। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर बोला है कि भाई फैट एरो फंक्शन है। सही, एरो इंडिकेट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ जो भी इस एरे से पास हो रही है वैल्यू, उसको क्या कर दो, उसको कर दो भाई नम मल्टीप्लाई बाय नम। यानी कि पहले एलिमेंट को उठाएगा 1 को, और क्या करेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या हुआ, रिजल्टेंट जो आएगा तुम्हारे पास वो आ जाएगा 1। एक एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट गया 2। तो यहाँ पर क्या किया उसने, 2 गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हुआ 4। तो क्या हो रहा है, उस एरे पे इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्या कर रहा है, ये दूसरा एरे क्रिएट कर रहा है और दूसरे एरिया में क्या कर रहा है, उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके जो भी फंक्शनैलिटी दे रहे हो उसको पास कर रहा है। यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है फंक्शन, वो क्या हो रहा है, हर एलिमेंट पे वर्क कर रहा है। यानी कि 1 पे भी वर्क करेगा, 2 पे भी कर रहा है, 3 पे। यानी कि इस एरे में 10 एलिमेंट होते तो ये जो अंदर डिफाइन किया हुआ फंक्शन है वो 10 के 10 एलिमेंट पे काम करता। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि मैप डज नॉट ऑल्टर द ओरिजिनल एरे। यानी कि वो ओरिजिनल एरे को नहीं छेड़ता। वो क्या करता है, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होती है इट रिटर्न्स अ न्यू एरे। तभी हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं ताकि जो भी डेटा आए मेरे पास, वो जो भी वर्किंग हो वो क्या हो जाए, इसके अंदर स्टोर हो जाए। फिर हम उसको देखेंगे तो उसका आउटपुट तुम्हें ये नजर आ रहा है। यानी कि स्क्वायर्स के अंदर क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स थे उसके स्क्वायर रिटर्न हो जाएंगे। सही। तो यहाँ पर बात समझ में आ रही है कि पहला एरे था, मैप ने क्या किया, कोई भी फंक्शन उसको दे रहे हो वो क्या करेगा, वो हर एलिमेंट पे काम करवाएगा। यानी कि ये फंक्शन इस एलिमेंट के लिए भी हो गया, ये फंक्शन इस एलिमेंट के लिए भी हो गया। जितने भी एरे में एलिमेंट्स हैं उन सब पे किसकी जिम्मेदारी है काम करवाना, इस मैप के फंक्शन की। समझ में आ गई बात भाई, कि जावा स्क्रिप्ट में ये जो मैप का फंक्शन है क्यों एडवांटेजेबल है। तो अगर यहाँ पर इसको चेक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर कैसे आउटपुट आएगा। भाई हमने देखा था कि नोड से चलाते हैं हम फाइल को जावा स्क्रिप्ट की। तो यहाँ पर क्या करोगे, नोड एरे डॉट, यहाँ पर एरे मैप डॉट जेएस। तो देखो क्या हुआ, पहले मैंने स्क्वाड्स को कॉल किया हुआ है तो ये रिटर्न हुआ एक नया एरे। यानी कि मैप ने क्या किया, एक नया एरे रिटर्न किया है, किसको, स्क्वाड्स को। तभी तुम्हारे पास आउटपुट क्या आ रहा है,
और वो जो एरे था वो ऑल्टर नहीं हुआ, वो वैसे ही है, उसकी स्टेट वैसे ही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नई इम्प्लीमेंटेशन के साथ इसमें स्टोर्ड हो गई चीज़ें। समझ में आ गई? तो ये समझाने से पहले, वहाँ पर जाने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि कर क्या रहा है। और यहाँ पर इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि जब ऑल्टर नहीं कर रहा तो उसको क्या बोलेंगे। अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, इसका मतलब यही है कि भाई मैप जो है वो ऑल्टर नहीं करता। सही, ऑल्टर नहीं कर रहा, इसका मतलब है उसका पैटर्न क्या है काम का, नॉन डिस्ट्रक्टिव। सही। तो यहाँ पर देखो ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम उसी को इम्प्रोवाइज करते हैं कि भाई ये मैप क्लियर हो गया। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ रिएक्ट प्रॉप्स मैप, और आउटपुट पे हमारे पास कोई चेंजेस नहीं होगी, लेकिन हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन। तो अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर अब हम डेटा सपोज करते हैं कि भाई वो जो डेटा डाल रहे थे कार्ड के अंदर, अब वो कार्ड के अंदर नहीं डालना हमें प्रॉपर्टीज, क्योंकि हम वैम्प यूज़ कर रहे हैं, उसका कोई रीज़न है। तो अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमारा डेटा जो है वो क्या होगा, मोंगो डीबी से जब आ रहा है तो वो कुछ इसी पैटर्न में होगा ना, कि हमारे पास यहाँ पर कोई रिटर्न हो रही है चीज़। इसी को हम देंगे किसको, मैप फंक्शन को। यानी कि मैप फंक्शन इसको लेके कुछ इम्प्लीमेंट करेगा, यानी कि इसको उठाकर, इसका डेटा उठाकर हर एलिमेंट पे, यानी कि ये हमारे पास 1 की तरह हो गया, ये हमारे पास 2 की तरह हो गया, ये हमारे पास क्या हुआ 3। यानी कि वहाँ जो बेसिक एग्जाम्पल थी 1 2 3 4, यानी कि अब ये समझोगे कि ये एक ऑब्जेक्ट क्या है, एक एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट एक एलिमेंट है। जितने भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या कंसिडर होंगे, एलिमेंट्स कंसिडर होंगे, किसके लिए, मैप फंक्शन के लिए। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पर आ जाओ। अब करना क्या है कि भाई यहाँ पर ऐप में तुम क्या कर रहे थे, ऐप में कुछ चीज़ें कर रहे थे कि भाई रेप्लिकेट कर रहे थे। अब देखो यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, यहाँ कुछ चेंजेस नहीं होंगी, ये बिल्कुल वैसे ही है तुम्हारे पास फाइल। करना क्या है, तुम्हें यहाँ चेंज करना है। क्या करना है कि भाई सबसे पहला काम कि भाई मूवीज डेटा में से जो रिटर्न हो रहा है, यानी कि हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये हम किस लिए कर रहे हैं कि हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाए, जो कि किस नाम से बना हुआ है, मूवीज डेटा के नाम से। लेकिन वहाँ देखो मूवीज डेटा है, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको मूवी डेटा कर दिया, यानी कि इसके अंदर सारा डेटा आ जाए। सही। तो अब देखो यहाँ पर कर क्या रहे हो, यहाँ अब देखो फंक्शन बन गया। जो चीज़ बेसिक्स में हमने क्या किया था, मैप डॉट करके यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, फंक्शन इसके अंदर ऐसे पास कर रहे थे, नम एरो नम मल्टीप्लाई बाय नम, ये डायरेक्ट फंक्शन पास कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, बना के पास करेंगे। यानी कि ये एक फंक्शन है, उसको क्या चाहिए, एक वैल्यू चाहिए, वैल्यू लेगा और किसको देगा, कंपोनेंट को। समझ में आ रही चीज़? तो यही चीज़ तुम्हारे पास ये जो फंक्शन था, अब इसको सपोज कर लो इस फंक्शनैलिटी को हटा के हम क्या दे रहे हैं, कौन सा फंक्शन दे रहे हैं, मूवी कार्ड्स। सही भाई, उसको क्या करना है, रिसीव ही करना है ना फंक्शन। तो वो चाहे डिफाइन फंक्शन हो या फिर मैं उसके अंदर डायरेक्ट रख दूं, एक ही बात है। तो यहाँ हमारे पास सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने पहले फंक्शन रखा, बनाया उसको, और यहाँ क्या किया, उसी पैटर्न को फॉलो किया कि भाई इमेज सोर्स में कैसे जाएगा डेटा। तो आप कैसे पास कर रहे हो, इस पैरामीटर में, यानी कि वो जो वैल्यूज हैं अब वो यहाँ गेट होंगी। और इसके बाद तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर बोल रहे हो कि भाई val डॉट img src, यानी कि अब ये वैल्यू यहाँ से इनिशलाइज होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की गेट, यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्ट की जो है वो गेट हो रही है। val डॉट img src का मतलब है कि यहाँ जो पास हो रही है उसी को गेट कर रहे हो, कौन सी, ये imgsrc m नेम। तो ये मिक्स नहीं करना, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर जो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ से जो आ रही है वही कीज तुम क्या कर रहे हो, यहाँ रीड करवा रहे हो कि भाई ये पहली चीज़ है तो डेटा ये वाला आना चाहिए। दूसरी क्या है, नेम, जितने तुमने अपने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में यहाँ डिफाइन किए हुए होंगे वही सारी चीज़ें क्या करोगे, यहाँ पर आकर इसके अंदर इनिशियलाइज करवाओगे। समझ में आ रही है चीज़ भाई? अब यहाँ पर देखो क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं करना। यहाँ जब तुम जावास्क्रिप्ट को चलाते हो तो यहाँ ये याद रखनी है एक चीज़ कि जब JSX सिंटेक्स में
जावास्क्रिप्ट का कोड इन्वॉल्व करना होता है तो कैसे करते हो? विद द हेल्प ऑफ करली ब्रेसेस। सही, तो ये अब जावास्क्रिप्ट का ही कोड है। अब ये JSX सिंटैक्स नहीं कहलाएगा, ये JSX सिंटैक्स है, रिटर्न। तो अब जावास्क्रिप्ट का कोड को बताने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा तो इसको समझ में नहीं आएगी चीज़। सही, तो ये समझेगा कि भाई ये तुम टेक्स्ट दे रहे हो उसको, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से इन्वॉल्व कर रहा हूँ। और यहाँ अब क्या होगा, देखो अब क्या कर रहे हो। वहाँ क्या किया था हमने, नंबर्स, मैप से पहले नंबर्स। अब क्या पास कर रहे हो, अब उसको ये दे रहे हो कि भाई ये ले लो मेरा एरे, और इसको क्या करो, ट्रांसफर करो वैल्यू। कहाँ ट्रांसफर करनी है, मैप के अंदर। देखो क्या किया, फंक्शन दे दिया, यानी कि इन वैल्यूज पे ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंट कर दो। कौन सा, मूवी कार्ड्स का। तो वो एक एक वैल्यू क्या करेगा, चलो स्लो हो गए हो। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैप में क्या कर रहे हो, यहाँ पर फंक्शन जो दे रहे हो, इससे क्या होगा, तुम्हारे पास यहाँ से डेटा जो तुम्हारे पास imgsrc है, एम नेम है, यहाँ पास होता जाएगा। इसलिए हमने क्या बनाया हुआ, एक पैरामीटर। सही, उस पैरामीटर में मिसाल के तौर पर यहाँ के समझने के लिए कि पहली चीज़ चली जाएगी पैरामीटर के अंदर, ये सही है, ये जाएगी। और क्या हो जाएगा, यहाँ पर आकर इसमें गेट कर लिया इसने, ये imgsrc एम नेम। मिसाल के तौर पर यहाँ तुम एक और बनाते हो, यहाँ पर बोलते हो डिस्क्रिप्शन, ऐसे करते हो, DSC कॉमा लगाना होगा, देन क्या करना है, तुमने यहाँ पर बोल दिया डिस्क्रिप्शन है। सही, ये हो गया। तो इसका समझाने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। यहाँ क्या करना पड़ेगा कि भाई मैंने यहाँ पर कुछ भी बनाया, मैंने बोला डिस्क्रिप्शन, ये कंपोनेंट से रिलेटेड बात है, इक्वल टू, लेकिन की को गेट करना है तो क्या करोगे, पैरामीटर जो रिसीव कर रहा है वो क्या कर रहा है, DSC, यानी कि एरे वाली वैल्यू, एरे की जो कीज हैं वो यहाँ रीड कर रहा है। कौन दे रहा है उसको, मैप का फंक्शन। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर इसलिए यहाँ ये बता दिया कि भाई ये इसमें मिक्सअप नहीं करना। इसको कोशिश ये कर लेना कि भाई यहाँ पर इसका नाम ये चेंज कर लो, ताकि तुम्हारे लिए कंफ्यूजन ना हो। तो इसका हमारे पास क्या आउटपुट कुछ डिफरेंट होगा, नहीं, वही आउटपुट है। लेकिन क्या हुआ, हम जो कंपोनेंट्स बार बार रिपीट कर रहे थे, वो क्या हुआ, वो हमारे पास सिर्फ एक दफ़ा है। जब हमारे पास MongoDB का थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे, 10 हैं, 11 हैं, 1000 हैं, तो वो क्या है, वो इसी में रीड हो रहे हो। और किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन, यानी कि रेंडर इसके थ्रू करना है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर करना है ये, अगर इसको हम रन करते हैं तो रन के में क्या होगा हमारे पास कि भाई npm run def किया हमने, तो हमारे पास आउटपुट में कोई चीज़ चेंज नहीं होने वाली, वही चीज़ रिटर्न करेगा जो हमने पिछली क्लास में देखी थी कि भाई यहाँ पर वही कार्ड्स रिटर्न हो रहे होंगे, ऐसे ही हो रहे हैं कार्ड्स रिटर्न। बस हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो गई और श्रिंक, यानी कि और छोटा कर दिया हमने। सही है, इसको करो इम्प्लीमेंट। पहले सबसे पहले ये बनाओगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आगे काम करो। अच्छा भाई देखो, यहाँ पर हमने ये देख लिया कि हमारे पास रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड और कैसे इम्प्रोवाइज हो सकती थी। अब इसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है, विथ रिस्पेक्टफुल, तुम्हारे पास जो सारी चीज़ें होंगी ना वो इससे ही होंगी। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना हुआ है तुम्हारा हुक्स रिएक्ट। इसका मतलब है रिएक्ट के अंदर एक मेन कॉन्सेप्ट होता है हुक्स का, और ये हुक्स तुम्हें नज़र नहीं आएगा, ये फंक्शन किसी और नाम का है लेकिन इसको बोलते हुक्स हैं। यानी कि अंदर जो फंक्शन होगा वो यूज स्टेट होगा, तो यहाँ पर इसको हुक्स के नाम से बोलते हैं रिएक्ट की लाइब्रेरी में। अब इसका काम क्या होता है उसको देखते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इसको ओपन करते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास सबसे पहली चीज़, यहाँ तुम्हें कोई चेंजेस नहीं नज़र आ रही, यहाँ पर ऐप है सेम, लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन वो यहाँ पर है। क्या चीज़ है, यहाँ पर देखो तुम्हारे पास ये जो हुक्स का कॉन्सेप्ट है, तो तुम्हें एक लाइब्रेरी इंपोर्ट हुई हुई नज़र आ रही है, वो क्या नज़र आ रही है, यूज स्टेट। सही,
और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिटर्न्स अ स्टेटफुल वैल्यू एंड अ फंक्शन टू अपडेट इट। यानी कि ये जो यूज स्टेट है ये एक एरे है। सबसे पहली चीज याद रखनी है, जब हुक यूज कर रहे हो तो वो हुक क्या है, एक एरे है, और वो दो चीजें रिटर्न करता है। वही चीज यहाँ पर बताई हुई है। सबसे पहली चीज क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स अ स्टेटफुल वैल्यू। तो पहली चीज क्या होती है, एक वैल्यू होती है। दूसरी चीज क्या होती है, एंड अ फंक्शन टू अपडेट इट, यानी कि इसके अंदर एक फंक्शन भी है जो कि उसी वैल्यू को अपडेट करने के लिए काम करवाता है। सही। अब देखो यहाँ पर कैसे डिक्लेयर करना है इसको। तुमने सबसे पहली चीज क्या करी, यहाँ पर आकर तुमने इसकी बिल्ट इन लाइब्रेरी से अगर इंपोर्ट कर ली है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर बोल रहे हो कि भाई यूज स्टेट को मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। मैंने ऐसे किया और ये एक फंक्शन है और इसको तुमने इस तरीके से लिख दिया, लेकिन इसके अंदर इनिशियलाइजेशन होनी चाहिए। अब वो एक स्ट्रिंग की भी हो सकती है, यानी कि मैं ऐसे अगर करूं तो इसका मतलब है मैं ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ या फिर स्ट्रिंग पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरी एग्जाम्पल ऐसी नहीं है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं नंबर पे काम कर रहा हूँ, तो मैंने उसको इनिशियलाइज क्या किया, ज़ीरो। और उसको क्या कर दिया, इस फंक्शन को मैंने स्टोर करवा दिया कहाँ पर, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर तुम्हारे पास देखो, इसको स्टॉप करना है, ये हुक बन गया है। यानी कि मैं बोलूँगा कि भाई ये हुक बन चुका है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझनी है। जैसे अभी हमने मैप के फंक्शन को समझा, वैसे ही हुक को समझने के लिए एरे डिस्ट्रक्चरिंग को समझना पड़ेगा। क्या है एरे डिस्ट्रक्चरिंग, देखो एक एरे बना हुआ है, सही। अब मेरे पास ES6 के मॉड्यूल में एक अपडेशन थी जो हमने बेसिक जावास्क्रिप्ट में, प्रोग्रामिंग विद जावास्क्रिप्ट में पढ़ी थी कि भाई एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। तो उसका रिवीजन है यहाँ पर कि हम क्या करते हैं। एक चीज़ तो ये है, मैं इस एरे की वैल्यू को कैसे गेट कर सकता हूँ। पुराने वर्जन में क्या था, console डॉट लॉग करो और फिर क्या करो, एरे को टारगेट करो, देन क्या करो, उसका इंडेक्स नंबर मेंशन करो। यानी कि अगर ज़ीरो करोगे तो पहली वैल्यू आएगी ज़ीरो इंडेक्स वाली, वन करोगे तो सेकंड वैल्यू। लेकिन अगर इसको ES6 मॉड्यूल में देखें तो उन्होंने क्या किया, अपडेटेड वर्जन ये किया कि भाई सबको अलग अलग स्टोर करवा दूं मैं। तो वो कैसे हो सकता है, मैं अलग अलग स्टोर करवाना हो तो जहाँ पर तुम्हारे पास एरे डिस्ट्रक्चरिंग का पैटर्न आता है। यानी कि तुम क्या करोगे, अपने एरे को डिस्ट्रक्ट करोगे। डिस्ट्रक्ट का मतलब तोड़ना। तो यहाँ पर तोड़ कैसे रहे हो, कि यहाँ पर देखो तुमने क्या किया, एरे है एक, तो तुमने बनाया एरे। अगर मैं इसको, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा होता जो कि आगे होगा, ये बताने का मकसद है कि फिर क्या करना पड़ेगा, ऐसे। तो इसका मतलब है कुछ नई चीज़ नहीं हुई, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हो गई, एरे से कन्वर्ट हो गए। तो ये कर्ली ब्रेसेस और स्क्वायर ब्रैकेट्स बताएंगे कि हो क्या रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। अब इसका मतलब है कि मैंने जैसे ही इस एरे को डिस्ट्रक्ट किया तो मेरी वैल्यूज़ क्या हुई, ज़ीरो इंडेक्स वाली वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी, नेम वन में। वन इंडेक्स वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, नेम टू में। और ये जो तुम्हारे पास लास्ट है इंडेक्स वैल्यू, वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, यहाँ पर। तो ये कहलाती है एरे डिस्ट्रक्चरिंग, जो कि तुम्हारे हुक्स के कॉन्सेप्ट में मैटर करती है। सही। तो यहाँ पर देखो, नीचे ही वही डिस्ट्रक्टिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हो, क्या, डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे। यानी कि उसने कहा था तुमसे कि मैं दो चीज़ें रखा हुआ हूँ, एक स्टेटफुल वैल्यू, दूसरी चीज़ क्या रिटर्न करता हूँ, फंक्शन। तो हमें उन दोनों को डिस्ट्रक्ट करके निकालना होगा। तो कैसे निकालोगे, मैंने एक वेरिएबल बना लिया कि भाई जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो इसमें आ जाए, और फिर एक क्या बना दिया, फंक्शन बना दिया कि भाई जो भी स्टेट है उसकी वो फंक्शन में डाल दे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई, यहाँ तक क्लियर है पॉइंट कि भाई यहाँ पर ये जो स्टेट है क्या रिटर्न कर रहा है, वो तुम्हारे पास दो चीज़ें कर रहा है। तो हमें दोनों चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तोड़ के निकालना पड़ेगा। यानी कि उस बॉक्स के अंदर से दो चीज़ों को निकालना पड़ेगा जो दो चीज़ें रखी हुई हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ये कोई प्री डिफाइंड फंक्शन इस्तेमाल किया, ये कुछ भी हो सकता है। मैं काउंटिंग की एग्जाम्पल रखा हुआ हूँ, तो मैंने फंक्शन क्या बनाया, सेट काउंट। तो इसको तुम कुछ भी रख सकते हो, सेट काउंटर बना दो, वो भी एक्सेप्टेबल। और यहाँ पर मैंने वेरिएबल बनाया, ये भी कुछ हो सकता है। सही। तो अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर यहाँ तक रह के अगर हम कंसोल पे देखें, ये जो चीज़ें की हुई हैं,
ये तो हमारे बेसिक एरे की है, लेकिन ये जो स्टेट है ये क्या कर रहा है, तो पहले इसको देखते हैं। मैं इसको टर्मिनल पे ओपन करता हूँ यहाँ, और यहाँ पर कंसोल पे टेस्ट करते हैं कि भाई हो क्या रहा है। इसको देखें ज़रा क्या रिटर्न कर रहा है, स्टेट में हमारे पास क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर ओपन किया इसको, और यहाँ पर आकर मैंने F12, और इधर देखो मेरे पास ये जो नीचे आ रहा है, ये तो देखो डिस्ट्रक्चरिंग हो गई। एक में कामरान आ गया, एक में शामिर फरजीन, वही बेसिक एरे वाला। ये जो हुआ है स्टेट के वेरिएबल में क्या है, यूज स्टेट पास किया, और इसके अंदर ओपन किया तो देखो इनिशियलाइज वैल्यू क्या दी हुई थी हमने, 0। तो वही इनिशियलाइज वैल्यू पहली स्टेट में वेरिएबल में स्टोर्ड है। अब वो अपडेट करवाने का काम किसका है, ये जो फंक्शन रखा हुआ है, यानी कि जो फंक्शन तुम्हारा हुक रिटर्न कर रहा है उसी की जिम्मेदारी है कि तुम्हारी चीज़ को क्या करे, अपडेट करे। और वो हम अपडेट कैसे करवाएंगे, विद द हेल्प ऑफ इवेंट लिसनर। यानी कि यहाँ जब क्लिक होगा तो क्या हो रहा है, देखो क्या हुआ, 0 से 1 हो गई। तो किसने जिम्मेदारी ली, इस फंक्शन ने काम किया। फंक्शन ने काम करके किसको पास कर दिया, उस वेरिएबल को। तो अब क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि भाई क्या हुआ, कि यहाँ पर ये जो काउंट की वैल्यू फर्स्ट स्टेट में क्या थी, 0 थी। फिर क्या हुआ, क्लिक किया जब, तो क्या हुआ, फंक्शन ने प्रोसेस किया, देन किसको रिटर्न कर दिया, काउंट को। यही बोल रहा था वो ऊपर डेफिनेशन में। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगला आउटपुट हमें नजर आया 1। अब ये देखो ये हो कैसे रहा है, ये नीचे आके पता चलेगा कि हमने क्या किया है। इसको कॉल करने के लिए ये हम डायरेक्टली नहीं चला सकते, इसका काम ये नहीं है कि बटन पे चले, ये करेगा सिर्फ अपडेशन। तो इसको हमें कॉल करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसको हमने क्या बोला है, इंक्रीमेंट नंबर, यानी कि INC का मतलब इंक्रीमेंट। और ये क्या है, एक फैट एरो फंक्शन बना रहे हो। ये ES6 मॉड्यूल का फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। फैट एरो फंक्शन का पैटर्न ऐसा होता है। देखो क्या कर रहे हो, कैसे +1 हो रहा है, हमने कहा है इसको। तो यहाँ पर ये जो चीज अंदर पास कर रहे हो, ये कौन सा फंक्शन है भाई, तला सेट काउंट कौन सा फंक्शन है, सेट काउंट कौन सा फंक्शन है, हम कहाँ से ये ले रहे हैं, ऊपर कहाँ डिफाइन हुआ हुआ है? क्या हो गया अब्दुल राफे, बताओ। सेट काउंट कौन सा फंक्शन है, यूज स्टेट वाला फंक्शन है जो तुमने यहाँ रखा है। अब इसको क्या चाहिए, इसको अपडेटेड वैल्यू चाहिए, जो किसको देगा, काउंट को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपडेटेड वैल्यू क्या करो, काउंट के साथ जो भी नंबर है काउंट के अंदर, उसको क्या कर दो, +1 कर दो। यानी कि काउंट में अभी क्या है, 0 था, +1 होगा तो 1। और उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं कैसे, इवेंट लिसनर के थ्रू। तो अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन है, अब ये कॉल कहाँ होगा, यहाँ आ गई इसकी बात। यानी कि देखो हमारे पास जो आउटपुट है वो क्यों कैसे नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पर हमने वो जो अपडेटेड वैल्यू देखनी है जो कंसोल पे नज़र आ रही है, हम क्या करेंगे, सिर्फ GSX सिंटेक्स में अभी देख कर आए कि भाई कैसे गेट करना होता है, विद द हेल्प ऑफ करली ब्रेसेस। तो हम उसी काउंट के वेरिएबल को कॉल कर रहे हैं जो कि तुम्हारा यूज स्टेट में रखा हुआ है, ताकि उसी की वैल्यू हमें आउटपुट में भी शो न आए। और यहाँ पर देखो तुम्हारे पास क्या हुआ, यहाँ पर ऑन क्लिक के अंदर तुमने क्या किया, ऑन क्लिक में तुमने फंक्शन पास कर दिया कौन सा, कि कौन सा चलना चाहिए फंक्शन, ये वाला चलना चाहिए भाई। जब भी मैं क्लिक करूं तो मेरा ये INC नंबर वाला फंक्शन चले, और वो क्या चलाएगा, सिर्फ सेट काउंट को। यानी कि जैसे ही वो इस पे क्लिक करोगे, यूजर क्लिक करेगा, तो यहाँ पर अंदर जो चल रहा होगा वो ये चल रहा होगा। पास करना इसकी जिम्मेदारी है, वो हमें टेंशन नहीं लेनी कि ये कैसे दे रहा है इसको, वो कनेक्शन इसका बिल्ड है, सही। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट में शो कैसे हो रहा है रिजल्ट। अगर मैं इसको यहाँ कुछ ना करूँ, इसको हटा दूँ, उसका मतलब है मैंने वेरिएबल को दिखाया ही नहीं। अब मैं क्लिक करता रहूँ, मुझे सिर्फ कंसोल में आउटपुट नज़र आता रहेगा अपडेटेड। यहाँ हो गया क्या, 3। अब ये 3 मुझे वहाँ चाहिए, फ्रंट एंड पे। तो वो कैसे आएगा, मुझे देखना पड़ेगा कि भाई कर्ली ब्रेसेस लगाए, और मैंने बोला वो जो यूज स्टेट रिटर्न कर रहा है वैल्यू, वो भी देखनी है मुझे। तो वो कहाँ स्टोर हो रही है, काउंट के वेरिएबल।
तभी हमारे पास जो करंट स्टेट पे हमारी ये 3 रिटर्न कर रहा था वो वहाँ आउटपुट में हमारे पास यहाँ आ रहा है। तो जो भी डेटा हमारे पास जाता है, यहाँ पर हुक्स इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसको रिवीजन में रखना। जो भी हम बैकएंड की रेस्टफुल एपीआईज को डेटा देते हैं वो विद द हेल्प ऑफ हुक पास करते हैं। यानी कि जो भी इनपुट फॉर्म में डेटा यूज़र डाल रहा है वो सब किसके थ्रू जाता है, वो हुक के पैटर्न के थ्रू जाता है। सही। तो ये तुम्हारे पास ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो रजिस्टर जब करेगा तो वो कहाँ जाएगा, वो हुक के थ्रू जाएगा। अपडेटेड स्टेट इसमें एक और एडिशन होगा स्प्रेड ऑपरेटर का, वो देखेंगे बाद में। यहाँ पर अभी बेसिक लेवल पे ये तुम्हें रिएक्ट बनाकर भी दे रहा था। जो सबसे पहले तुम प्रोजेक्ट बनाते हो यही बना के देता है। इसको थोड़ा सा हमने क्या किया, पैटर्न चेंज किया ये समझने के लिए। वो डायरेक्ट इनिशियलाइज करता है, वो क्या करता है, वो कुछ ऐसे देता है मुझे। उसमें जो तुम्हें नज़र आता है वो ऐसे नज़र आता है। ऐसे अगर करोगे तो तुम कंसोल पे आउटपुट नहीं देख सकते। अगर इस तरीके से करोगे कभी भी तुम्हें आउटपुट नज़र नहीं आएगा कंसोल पे कि क्या चल क्या रहा है पीछे। तो बैकग्राउंड को चेक करने के लिए हमने क्या किया, हमने उसको स्टोर करवा दिया कहाँ पर, एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर इस तरीके से हुक का कॉन्सेप्ट ये होता है। करो ज़रा इसको इम्प्लीमेंट।